मित्रों, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे लौह पुरुष के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी जन्मतिथि 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे लौह पुरुष का नाम, चिरपरिचित नाम, उपनाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इनका जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है उसका एक ही उद्देश्य है, प्रत्येक वर्ष देश के लोगों में एकता, शांति, प्रेम और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस समाज में लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने, विविध विचारों को सम्मान देने, विभिन्न धर्मों और जीवन शैलियों के बारे में युवाओं की समझ को विकसित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो मित्रों, ये बताया गया कि किस उद्देश्य से मनाया जाता है। तो अगली अगर हम बात करें कि इनका जो इतिहास रहा है, वास्तव में राष्ट्रीय एकता दिवस को भारत के प्रथम गृह मंत्री, ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करें कि प्रथम राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में मनाया गया। ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल कई बार पूछे भी गए हैं। यदि हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड के गुजरात में हुआ था। यानी नाडियाड गुजरात में हुआ था, यानी गुजरात प्रदेश के एक नाडियाड जिले में हुआ था। 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में पूरा कर लिया। ऐसे ही इन्हें लौह पुरुष नहीं कहा जाता है मित्रों। गांधी के आह्वान पर पटेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्लेग तथा अकाल, जो 1918 के समय में खेड़ा में करों में छूट के लिए संघर्ष करने के लिए आंदोलन में शामिल हो गए। 1928 के बारदोली आंदोलन में सरदार पटेल द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ऐसे थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यदि हम इनके बारे में और डिटेल बात करें, देशी रियासतों का एकीकरण व वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के दौरान भारत में 550 से अधिक देशी रियासतें थीं। इन देशी रियासतों को भारत में मिलाने में वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता के दौरान हैदराबाद, जूनागढ़ व जम्मू और कश्मीर भारत में नहीं मिलना चाहते थे। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाने में वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वल्लभ भाई पटेल को उनके इन्हीं सभी प्रयासों के कारण भारत का बिस्मार्क व लौह पुरुष कहा जाता है। तो इनको दो उपनाम दिया गया है, भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष। तो ये मित्रों, ये थी हमारे देश के रियासतों का एकीकरण करने वाले प्रथम गृह राज्य मंत्री
प्रथम गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क नाम के उपनाम से जाने जाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मित्रों, मैं आपको एक बात और याद दिलाता चलूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और यह जो स्टैचू थी यानी इनकी प्रतिमा थी, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऊंची प्रतिमा, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है, इनके कार्यों के मुताबिक ही यह नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 2018 में 31 अक्टूबर को ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। अगर हम बात करें कि ये कितनी ऊंची थी, तो ये प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं, ये प्रतिमा 182 मीटर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा थी। इसको बनाने के लिए कभी कभी प्रश्न आ सकते हैं कि इसको बनाने में कितना जो खर्च लगा था। तो इस यूनिटी को बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके निर्माण में 70,000 टन सीमेंट, 25,000 टन स्टील और 12,000 कांस्य पैनल लगे थे। तो मित्रों, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आपके भारत में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में स्थापित की गई है, और यह यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के रूप में किया गया है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि कोई इससे जुड़ी और भी सारी चीजें हैं महत्वपूर्ण, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं और इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।